यहाँ से था कि टोरिसेली थ्योरम पढ़ना था। कल हमने देखा था A1B1 वाला, इसको बोलते थे कंटिन्यूटी इक्वेशन। फिर हमने देखा था बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन देखे थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने बताया था क्या है, एक डिवाइस पढ़ा था वेंचुरी बेंच, पेंट्रीमीटर। वर्किंग आती है। इसकी वर्किंग जो है, ये वर्किंग है उसकी। और ये क्या बताता है, इससे हम दो चीजें निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो पाइप में क्या होगा, और वॉल्यूम फ्लो रेट। उससे वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। ठीक है, इतना तक पढ़े थे हम। यस सर। टोरिसेली थ्योरम क्या कह रहा है, टोरिसेली ने एक थ्योरम दिया उसके बाद आकर के। ठीक है, तो टोरिसेली का थ्योरम जो था वो स्पीड ऑफ फ्लक्स से रिलेटेड था। यस सर। स्पीड ऑफ फ्लक्स क्या है, मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। फ्लक्स जो है किसी, जो आउटफ्लो होता है ना, जो बाहर जाना। बाहर जाना, किसी छोटी ओपनिंग से, जो अगर कोई, जैसे ये ले लो, एग्जांपल से बता देता हूँ फ्लक्स। बायो में भी था। हाँ, यहाँ पे क्या चीज बाहर जाए, तो ये फ्लूइड का फ्लक्स है। ठीक है, तो अगर मान लिया आपने यस सर। कंटेनर ले लिया, सपोज इस तरीके का कंटेनर है, आपने उसके अंदर फिल कर दिया फ्लूइड, ये फ्लूइड फिल हो गया। इस फ्लूइड में क्या कर रहे हो, कंटेनर के अंदर आपने एक बहुत छोटा सा होल कर दिया, कहीं पे भी कर दो। सपोज आपने यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया, ओपनिंग कर दिया, ये यस सर। तो होगा क्या, ये जो फ्लूइड है ये तो बाहर जाएगा। फ्लूइड बाहर आएगा। ई फ्लक्स। ठीक है, यही है फ्लक्स। इस छोटे, यस सर। इस छोटे से उसके थ्रू फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा। बाहर आएगा। ये वाला, इसको फ्लूइड बोल रहे हैं, इसको फ्लक्स बोल रहे हैं। तो ये जो स्मॉल ओपनिंग है, ये है स्मॉल ओपनिंग स्मॉल ओपनिंग। या होल। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग और होल इस तरीके का है, इसके थ्रू ये बाहर आ रहा है। अब वो कह रहा यस है सर। हमें इसकी क्या चाहिए, स्पीड। हम। तब हमको क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इस चीज को बोला जा रहा है, यहाँ पे जो है स्मॉल ओपनिंग के थ्रू जो चीज बाहर आ रही है उसको बोला जा रहा है फ्लक्स। यहाँ पे ये चीज है फ्लक्स। ठीक है, तो टोरिसेली ने क्या दिया, और इसमें गिवन क्या क्या होगा, सपोज ये एरिया ए है, ये जो कंटेनर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये है कैपिटल ए। ठीक है, यहाँ पे जो यस सर। ओपनिंग का जो होल का जो एरिया है वो स्मॉल ए है। ओके। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉल होल, ओके। होल क्या है, उसका एरिया स्मॉल है। यहाँ पे जो स्पीड है जो आपको फाइंड करनी है, सपोज वो वैल्यू है, यहाँ से जो पी। स्पीड जो है वो वैल्यू है v। यहाँ पे जो स्पीड का वैल्यू बन रहा है, ऐसा ले लो, ये बन रहा है आपका v। तो आपको ये v डिटरमाइन करना है कितना होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन। डिराइव भी करेंगे, पहले टोरिसेली ने देख लो कि इस चीज में टोरिसेली क्या बोल के गए पहले। ओके। ठीक है, तो टोरिसेली ने एक स्टेटमेंट दिया इसको लेके। उसने बोला कि, हाँ, उसने बोला कि जो स्पीड ऑफ फ्लक्स है ना, अगर ये हाइट हुई h, ये हाइट जहां से होल है, होल का किससे, फ्री सरफेस से, ये फ्री सरफेस को ऐसे ड्रॉ करता है। ठीक, हम। तो फ्री सरफेस से अगर होल का हाइट जो है, जो होल का ओपनिंग का हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस, इफ इट इज सपोज h है, यस सर। तो उसने बोला कि ये जो वेलोसिटी होगा ना, स्पीड ऑफ फ्लक्स जो होगा, ये स्पीड ऑफ फ्लक्स जो होगा ये √2gh होगा। ओ, ये प्रोजेक्टाइल वाला फॉर्मूला नहीं है। प्रोजेक्टाइल वाला ही आ गया। तो उसने कहा हम्म। अगर एक स्टोन को यहां से गिरा दूं, हम। तो जितना वो वेलोसिटी गेन करता
यहाँ से यहाँ तक गिरने Yes, sir. स्पीड से ही वो निकलेगा। Okay. ठीक है, तो टोरिसेली ने जो थ्योरम दी उसमें क्या बोला उसने, कंडीशन भी अटैच है इसमें, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऐसा ही दिया, कुछ कंडीशंस के अटैच है, वो कंडीशन भी देखेंगे कि किन कंडीशन में ये आ रहा है। तो टोरिसेली ने बोला ठीक है। कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स जो होगा, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स सपोज v है, v coming out of an orifice, ठीक है, Hole. हाँ ओरिफिस, स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इसको Orifice. हाँ इसी को ओरिफिस बोल देते हैं। Yes, sir. ठीक है, स्मॉल ओपनिंग का ही बोल देते हैं। हाँ। Speed of a flux coming out of an orifice is same as it would attain And dropping a stone. if allowed to fall freely, through a vertical height, कहाँ से कहाँ तक का, between Orifice or free surface. free surface and orifice। ठीक है, तो अगर ये जो है Yes, sir. वही और अगर उसको स्टोन नहीं लेते, अगर मान ले यही पानी ही ले लेते, पानी का कोई ड्रॉप ले लेते, तो यहाँ से उसका अगर भी सेम होगा हाँ, तो स्पीड। यहाँ से अगर इसको यहाँ पे अलाउ कर दें फ्री फॉल, Yes, sir. हाँ तो जितना इस केस में स्पीड गेन करता वही स्पीड जो है सेम आएगा। सेम आएगा। हाँ। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि Yes, कैसे sir. आएगा। सपोज ये जो है ये कंटेनर की हाइट पे तो कुछ डिपेंडेंस नहीं है उसका कि कितना तक पानी लेवल भरा हाँ। हुआ है, कोई फॉर्मूला में वो नहीं आ रहा है। ठीक है, कैपिटल एच ना। और ये वाला भी ओरिफिस की लोकेशन ग्राउंड से कितनी है उस पर भी डिपेंडेंस नहीं है, तो इस हाँ। पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है वो स्पीड, और इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि ओरिफिस की ऊंचाई कितनी है। Yes, sir. ऊपर वाले पे कर रहा है। सिर्फ जो है वो फंक्शन इसका आ रहा है। तो अभी हम डिराइव करके देखते हैं इसको। डिराइव करने Okay. पे क्या पता चलेगा कि सपोज जो है 2 पॉइंट लो आप, यहाँ पे जो एक सरफेस तो ये होगा ना ऊपर वाला। Yes, sir. ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये पानी बाहर क्यों निकलेगा, क्योंकि ये सरफेस कुछ वेलोसिटी से नीचे आएगा। हाँ, होल है। ठीक है, तो इसको सपोज बोल दो ये जो है ये सरफेस जो है पानी होल की वजह से ये सरफेस नीचे आएगा, सपोज इसका वेलोसिटी है Yes, v1 sir. नीचे आने का, Okay. और इसका वेलोसिटी है v2। V2. तो मैं इधर निकाल देता हूँ, होल में दोबारा बनाता हूँ, मुझे एक चीज और दिखानी है। तो यहाँ पे छोटी ओपनिंग है ऐसा Yes, sir. ओरिफिस। क्या कर रहे हैं हम, बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई करके देखेंगे। बर्नौलीज थ्योरम के लिए क्या चाहिए, हमें 2 पॉइंट चाहिए, हम कोई भी 2 पॉइंट फ्लूइड Yes, के अंदर sir. ले सकते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन भी होती है कि वो दोनों पॉइंट ना सेम फ्लूइड के अंदर होने चाहिए, क्योंकि फ्लूइड बदलेगा ना। हाँ तो सर, फिर सेम हाँ, फ्लूइड, सेम लेवल, सेम हाइट। वो तो पास्कल ने बोला था। बर्नौलीज की हाँ। अप्लाई करने की कंडीशन भी क्या होती है कि जो बर्नौलीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, इनकम्प्रेसिबल था ना उसमें तो फ्लूइड। बर्नौलीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट, एक वर्ड और लिख देता हूँ, विद इन अ फ्लूइड, ओके, विद इन अ गिवन गिवन फ्लूइड। फ्लूइड। ठीक है, मतलब यस फ्लूइड चेंज सर। नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड चेंज हो गया तो पर यूनिट वॉल्यूम जो दूसरे फ्लूइड का एनर्जी है और इस फ्लूइड का एनर्जी है वो डिफर डिफर करेगा। कर सकता है। ओके। ठीक है, तो आप मेक श्योर करो कि जो 2 पॉइंट ले रहे हो ना, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, वो सेम फ्लूइड के अंदर हो। सेम फ्लूइड।
ठीक है। Yes, तो मैं sir. सपोज एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, ये हो गया मेरा पॉइंट 1, ये टॉप मोस्ट पॉइंट जस्ट फ्लूइड के अंदर है बट टॉप पॉइंट है, और एक पॉइंट ले लेता हूँ जो जस्ट इसके बाहर यहाँ पर है, ये वाला। Okay. ये वाला हो गया, और इफ इसको बोल देते हैं स्मॉल ओपनिंग और होल। ये हो गया मेरा पॉइंट 2 कंसिडरेशन। इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो पॉइंट लिए। ठीक है। पॉइंट 2 जस्ट बाहर है, अंदर नहीं है, वो जस्ट आउटसाइड द ओरिफिस, मतलब फ्लूइड का अंदर ही है। Okay. ये वाला फ्लूइड तो अभी गिर रहा है ना बाहर, उसके तो अंदर है, Yes, sir. ओरिफिस के जस्ट आउटसाइड है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ओरिफिस के आउटसाइड होगा, बाहर प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। हाँ, ओरिफिस अगर इधर ले लेते तो कितना होता? P0 प्लस ρgh होता प्रेशर। तो वहां पे वेलोसिटी घटेगी। हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी है? ये जो फ्लूइड स्टैटिक में है ना, ये थोड़ी मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है ना जो बाहर जा रहा है। यस सर, इसकी बड़ी होगी। हाँ, उसी की वेलोसिटी निकालनी है। हम्म। तो बेसिकली हमें ये v2 निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2। यस सर। अब ये v2 निकालने के लिए देखते हैं, मैंने ये बोला v2 कितना आएगा मेरा √2gh। ये डेरिवेशन देखते हैं इसका कैसे आएगा। ओके। आप पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ। a1 v1 इज इक्वल टू छोटा a और v2। कंटिन्यूटी इक्वेशन एट 1 एंड 2, जो 2 पॉइंट है आपको, तो मतलब यस जो सर। जो वहां पर एरिया इनटू वॉल्यूम है, उन दो सरफेस क्रॉस सेक्शन 1 पे और क्रॉस सेक्शन 2 पे। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन 1 पे कितना है? आप बोलोगे एरिया 1 कैपिटल इंटू A v1 इंटू v1 इंटू स्मॉल ए, स्मॉल a इंटू v2। कैपिटल ए इंटू v1 स्मॉल ए इंटू v2। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये जो है आपका, यस सर। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरी देखते हैं। अब आप दूसरे के लिए क्या लिखोगे? बर्नौलीज थ्योरम। e प्लस हाफ हाफ बर्नौलीज हाफ थ्योरम। हाफ रो v स्क्वायर तो जब बर्नौलीज प्लस थ्योरम रो आप जी। लगाना शुरू करोगे इसके लिए, तो आप क्या बोलोगे? पहले पॉइंट यस देखो, सर। 3 टर्म आते हैं। क्या क्या आते हैं तीनों टर्म, p बताओ। p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी तो एच। प्रेशर है वहां पे P0 यस सर। प्लस हाफ डेंसिटी और जो भी लिक्विड है, फ्लूइड है, रो v स्क्वायर v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, और प्लस उसकी कुछ हाइट प्लस होगी। रो हाइट कहाँ से लोगे? जी हाइट एच। कहाँ से लोगे? रेफरेंस ले सकते हो, इसी को ले लो रेफरेंस लाइन। तो इसकी 0 होगी, तो ऊपर वाले की इसको ले लो, सपोज ये रेफरेंस लाइन है, क्योंकि आप ग्राउंड इसको मान सकते हो ना। यस सर। एक आपने ले लिया रेफरेंस लाइन, ये किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम? रो जी स्मॉल एच 1 यस पॉइंट। सर। ये सारा लिखा है मैंने पॉइंट 1 के लिए। पॉइंट 2 पे क्या हाँ। होगा? पॉइंट 2 पे जब देखोगे तो पी नॉट प्रेशर पी तो नॉट बाहर ही है, प्लस रो। प्रेशर तो हाँ बाहरी एटमॉस्फेयर में ही एक्सपोज्ड है वो, हाँ तो वहां का तो हो गया हाँ P0। उसकी प्लस वेलोसिटी हाफ कितनी रो है? v2 स्क्वायर हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल प्लस रो एनर्जी है जी एच। ही नहीं, 0, क्योंकि वो तो है ही नहीं ना, वो तो वो रेफरेंस लाइन पे ही है। उसकी पॉइंट 2 की हाइट है कोई यहाँ पे? ओ अच्छा अच्छा ओके। 0 0 यस सर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है नहीं यहाँ पे कोई, तो ये हो गया 0। यस सर। ठीक है, ये कौन सा टर्म है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये कौन सा टर्म है? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या है? प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम हाँ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरीके से होता है तीनों टर्म। अब इसको अगर मैं देखूं, तो आप बोल दोगे सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा आंसर? हाफ और रो भी कैंसिल तो नहीं नहीं, ऐसा मत करो, कम। रो कैंसिल कर दो। नहीं रो सॉरी 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 हाफ रो v1 स्क्वायर रो प्लस भी कैंसिल हो गया, इसके बाद हाँ अब बचेगा हाफ रो हाफ रो v1 कैंसिल हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh इज इक्वल टू हाफ v2 स्क्वायर। हाफ v2 स्क्वायर। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं
तो आप बोलोगे V1 स्क्वायर प्लस plus 2GH is equal to V2 square. V2 स्क्वायर। हमें तो V2 निकालना है, Yes, sir. तो V2 कितना आ गया? अभी मत Root of V1 square plus यहाँ रुक जाओ, 2GH. अभी रुक जाओ, उसको भी यूज करते हैं। अभी अगर हमें Okay. V2 निकालना है तो V1 की टर्म में नहीं, हमें V2 निकालना है तो इसको यूज कर लो। V1 को एलिमिनेट करना ना, V1 नहीं चाहिए। हाँ, तो यहाँ से V2 कितना आएगा? यहाँ से V2 कितना आएगा? यूज करो। तो V2 को आप लिख सकते हो कैपिटल A बाय स्मॉल a इंटू V1। yes, sir. उसको यहाँ पे पुट कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दो इसमें, ठीक है। V1 की जगह, सॉरी V1 का एलिमिनेट करना ना, V1 की जगह पुट करो। V1 को लिखोगे आप, V1 को लिख दोगे कैप स्मॉल a बाय कैपिटल A इंटू V2, यहाँ पुट कर दोगे। अगर मैं ये पुट करूँ तो आप बोलोगे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कैपिटल A स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर प्लस 2GH शुड बी इक्वल टू V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है Yes, sir. यहाँ तक? नहीं, नहीं। अब V2 को अगर कॉमन ले लूँ मैं तो आपको पता चलेगा इधर आएगा 2GH, V2 उधर जाके ले लिया कॉमन, स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा, क्या बचेगा? 1 माइनस कैपिटल A बाय कैपिटल A स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर। तो V2 कितना आएगा? 2GH फिर 1 upon में 1 minus A square by A square. a स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका Yes, sir. एक्चुअल फॉर्मूला, हाँ, ठीक है। बट अगर मैं कंडीशन अब लगाऊं इसके बाद कि अगर आपको क्वेश्चन में यही गिवन हो कि जो सरफेस एरिया ऑफ टैंक है, हाँ, ये मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैंक इज वेरी वेरी हाँ. ग्रेटर देन एरिया ऑफ ओरिफिस, ठीक है। कि अगर अच्छा, आप वो less than 1 हो जाएगा. इफ, हाँ, अगर ये ऐसा हो, Ratio. हाँ, कि जो हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैंक, या ऐसा बोल दो कि हाँ, एरिया ऑफ स्मॉल ए जो है ओरिफिस एरिया इज वेरी स्मॉल, हाँ, वही एक ही बात है. ओरिफिस एरिया इज वेरी स्मॉल, किसके कंपेयर में? Capital A, surface area. इन कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैंक। So screen चल गई. तीन चली गई क्या? Let me- क्या हो गया इसको? यहाँ से देखो, अभी स्क्रीन ठीक आ रहा है? Yes, sir. तो अगर ये कंडीशन भी अटैच हो कि एरिया जो है किसका, सरफेस एरिया वाला कंटेनर का. कंटेनर का एरिया जो है ओरिफिस के एरिया से बहुत बड़ा हो, या क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कि ओरिफिस एरिया कैन बी अज्यूम्ड एज स्मॉल, तो आप बोल Yes, सकते sir. हो कि तो ए स्क्वायर तो और भी Ratio बड़ा less होगा, than 1. ए स्क्वायर हाँ, तो और भी बड़ा होगा, तो हाँ. इसको जो है क्या कर सकते हो आप, इग्नोर कर सकते हो फिर, Neglect 1 हो जाएगा. तो नीचे बचेगा 1, तो मतलब ए स्क्वायर Yes, sir. कैपिटल ए स्क्वायर इट विल बी टेंडिंग टू 0। 0. तो आप बोलोगे कि आपका आंसर फिर वेलोसिटी का कितना आ जाएगा? Root 2GH. 2GH आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। Yes, sir. एक्चुअल ओरिफिस का अगर मान ले निकालना है, इसमें तो कोई अजम्पशन नहीं है, हाँ, जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसमें कोई अजम्पशन नहीं है इन्वॉल्व है। ये तो हमने एक्चुअल वेलोसिटी निकाली V2 का इन टर्म्स ऑफ हाइट, ठीक है, या डेप्थ ऑफ द ओरिफिस फ्रॉम द सरफेस h है, और क्रॉस सेक्शन एरिया yes, sir. इसका निकले हुए हैं, तो हमने बर्नौलीज और इसमें कोई अजम्पशन नहीं Continue. लगाई, हम इसमें कोई अजम्पशन नहीं लगाई हमने। हाँ, ऐसा देखो, तो ये एक है और ये एक है, आपको जनरली ये याद रखना है। ये किसने बोला था?
टोरिसेलिस थ्योरम का पार्ट। ठीक है, स्पीड ऑफ फ्लक्स आप कितना ले लोगे, बस √2g। √2gh h ध्यान रखना है, जनरली h कहाँ से, कौन सा h होता है, इट इज द above the orifice. above the orifice and between the surface। Yes sir. ठीक है, उसको बाकी कोई चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। तो जो इसमें कंडीशन है कि दिस विल हैपन, ठीक है, इसके साथ कंडीशन क्या लिखी हुई थी इस थ्योरम में? कंडीशन क्या है? जो ओरिफिस एरिया है वो क्या होना चाहिए? Very very small than the surface area of the container. क्रॉस सेक्शनल एरिया, Yes sir. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर। Container. तो ये वैलिड है, ये थ्योरम तब वैलिड है। ठीक है, स्पीड ऑफ एप्रोच 2gh लिख सकते हो। हाँ। तो वही मैंने लास्ट में कंडीशन लगा दी। तो ये तो है एक्चुअल, और ये क्या है, अप्रोक्सीमेटेड। Okay. तो आपको कौन सा यूज करना है? अगर आपको कंडीशन दिख जाए क्वेश्चन में Approximated. तो अप्रोक्सीमेटेड डायरेक्टली यूज कर सकते हो। Yes sir. ठीक है, अब इसी पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे बाल आपको बोल दें कि रेंज ऑफ ऑरिफिस, या सॉरी रेंज ऑफ ऑरिफिस नहीं, ऑरिफिस तो होल है, रेंज ऑफ एफ्लक्स जो बाहर निकल रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, फ्लूइड एफ्लक्स जो है। तो रेंज कैसे निकालेंगे आप? रेंज के लिए आपको स्पीड पता है? Ux uy by. Yes sir. हाँ, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ। तो वो सब अब यूज हो जाएंगे आपके, जो फॉर्मूला उस टाइम पढ़े थे कि अगर आपको मान लो ये पता है, 2ux हाँ अगर आपको 2ux uy by g. हाँ ये आपको पता है कि भाई जैसे ये हो गया आपका कंटेनर, इसमें ये हो गया फ्लूइड, और फ्लूइड से आपने यहाँ पे कहीं, इसका कंटेनर का हाइट कैपिटल एच है। हाँ। अब आपने यहाँ सरफेस से कोई ओरिफिस यहाँ पे ड्रॉ कर Small दिया, h. ये हो गया ओरिफिस का हाइट, यहाँ से जो है ये दिया हुआ है स्मॉल एच है यहाँ तक का। तो Yes sir. ये कितना हो गया? कैपिटल एच माइनस Capital H minus small h. स्मॉल एच। तो फ्लूइड तो ऐसा जाएगा, यहाँ कहीं गिरेगा ऐसा। Yes sir. रेंज क्या हो गई? ये हो गया आपका आर। 2ux uy by. हाँ जी। तो आर को क्या लिखोगे फ्लूइड? अब आपको ये वेलोसिटी पता है, ये हो गया आपका वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है? 2gh। ये क्या हो गया आपका? √2gh. ux। हाँ। अब आपको जो रेंज का फॉर्मूला पता है, रेंज का फॉर्मूला होता है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, Yes sir. और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? √2h बाई जी। 2uy g. uy बाई जी नहीं, √2h बाई जी। ऊपर नहीं फेंक रहे, नीचे जा रहा है। ये किसी पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप करो, कितना टाइम लेता है नीचे आने में? √2h by g. हाँ, और h कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे अब। अच्छा ओके। तो यहाँ पे आएगा, ये तो बन जाएगा आपका √2gh, ये तो ओरिफिस का स्पीड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? टाइम ऑफ फ्लाइट तो उस चीज पे भी डिपेंड करता है ना, कितना नीचे जाके h पे. गिरना है उसको। हाँ। तो वो किस चीज पे आएगा? √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाय। सर हम इसमें 2 जी, क्या दिक्कत है बताओ? हम इसमें 2ux into uy by g वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? कौन सा फॉर्मूला? दोबारा बोलो। 2 into ux into uy by g. बाय जी। ये तो रेंज, अरे वो तो नीचे से फेंका था ना, ये तो ऊपर से प्रोजेक्टाइल, नीचे से ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल के लिए था ये तो रेंज। अच्छा ये फ्रॉम अ हाइट है। हाँ, ओके फ्रॉम हाइट। तो वो तो था ux इंटू ओके। टाइम। u टाइम into time. हाँ। तो आपको ये दोनों चीजें पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? √2 इंटू 2gh इंटू हाइट ऑफ 2h by बिल्डिंग g. इंटू बाय जी। तो यहाँ पे ये कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये हाइट आएगा, जितना नीचे उसको गिरना है Yes sir. यहाँ पे। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 जा 4, 4 तो 2 बाहर हाँ आ जाएगा 2,
2 हो जाएगा, रूट जी फिर कैंसिल हो रूट जी इंटू रूट जी कैंसिल, और फिर h अंदर, तो h हाँ, ब्रैकेट में एक कैपिटल बजेगा H एच माइनस माइनस स्मॉल एच h। इंटू स्मॉल एच। ये अगर रेंज ऑफ, अगर आपको निकालना है तो रेंज ऑफ फ्लक्स ऐसा आ जाएगा। कुछ यस है नहीं, सर। मतलब बेसिकली प्रोजेक्टाइल का ही वो है, एक्सटेंशन है निकालना। अगर वेलोसिटी पता हो तो निकल जाएंगे। हाँ, अब कई बार पूछ लेते हैं मैक्सिमम रेंज कब होगी, ये ओरिफिस कहाँ पे लोकेट करें कि मैक्सिमम रेंज आए। जब h मैक्सिमम होगा, एच मैक्सिमम होगा। यानी कि सरफेस पे अगर सर ऑरिफिस एकदम नीचे बनाओ। नीचे बना होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा फिर, एच माइनस एच। नहीं, अगर नीचे बनाओगे तो कैपिटल H हो जाएगा ना। क्यों, ये हाइट देखो, ये हाइट कैपिटल एच के इक्वल हो जाएगी, तो हाँ, जीरो हो जाएगा। तो हम उसे कैपिटल H नहीं लेंगे सिर्फ, हम अरे तो तो हाइट। इसको हाइट, कैपिटल एच लेंगे ना, हाँ, और ये एच अच्छा माइनस, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा। तो टॉप पे तो ओरिफिस होगा तो नहीं होगा। तो हम निकालते हैं, किसी भी पॉइंट का मैक्सिमम निकालना है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं। यहाँ पे रेंज किसका फंक्शन आ रहा है, H का। रेंज इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एच। हाँ, ठीक है, तो अगर, अगर हम बॉटम में लेंगे हाँ, तो। फॉर मैक्सिमम रेंज बॉटम में लेंगे तो फिर ये यही जीरो हो जाएगा। अगर एकदम यहाँ पे लोगे हाँ, तब भी तो ये टर्म जीरो होगा। नीचे भी और ऊपर भी दोनों टाइम। अरे सुनो, जब यहाँ पे लोगे हम्म। तो कैपिटल एच इसके इक्वल हो गया, तो ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे लिया हाँ, तो ये खुद ही जीरो, स्मॉल एच जीरो हो जाएगा उस टाइम पे, तो भी जीरो हो जाएगा। ओके। तो दोनों टर्म, दो टर्म है ना, देखो ना, इसका ये भी है और ये भी है, दोनों को टेक केयर करना है आपको। हाँ, आप एक एक को देख रहे हो बस। है समझ, दो टर्म है वहां पे जो आपको देखने हैं। देख लो कैसे, कोई भी आप उस पर कॉन्सेप्ट पे चलो ना। आप, आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी फंक्शन हो उसको मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम रेंज कब आएगी, जब डी आर बाई डी एच क्या होगा, जीरो। यहाँ पे देखो, इसको करते हैं। अगर आप डी आर बाई डी एच फंक्शन एच का जैसे ही पता चल गया कि तो डी आर बाई डी एच को जीरो पुट करोगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा कह रहा है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है जहां पे उसकी तो वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। ठीक है, तो डी आर बाई डी एच जीरो होगा वहां जहां पर उसकी मैक्सिमम मैक्सिमम या फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है, तो मैक्सिमम के लिए भी ये जीरो होगा। अगर आप डी आर बाई डी, यस सर। तो अगर मैं इसी फंक्शन को पहले मैं एटलीस्ट स्क्वायर कर लूं, ये तो रेंज आ गई आपकी, आर स्क्वायर इज। हाँ, रेंज। तो आप लिखोगे कि आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4, फिर फोर, h माइनस h, और फिर ब्रैकेट में h। फिर फोर एच स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, उसी को ही हम्म, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप डिफरेंशिएट करो इसको, इनको करो डिफरेंशिएट इट, तो आप 2r बोलोगे, हो जाएगा। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, एच के, dh, एच के साथ। h। हाँ, फंक्शन वेरिएबल है h, तो आप बोलोगे टू आर और इंटू डी आर बाई डी एच, यस सर, इस अंदर का साइड। भी लेंगे। और इधर क्या आएगा, फोर एच, और इधर आएगा माइनस एट एच। ये देख लो, ये समझ आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाँ, 4h इसका होगा और कॉमन है और h तो कट ही एच का जाएगा। डिफरेंशिएशन वन और एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एच।
यस सर। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन अगर हम इसको करते हैं। तो अब देख लो आप, हाँ ये टर्म क्या होना चाहिए? अगर ये मैक्सिमम है तो दिस टर्म शुड बी 0। 0, क्योंकि अगर ये यही तो बोला है कि फॉर आर टू बी मैक्सिमम dr बाई डी एच क्या होना यस चाहिए? सर, डिफरेंशिएशन 0। 0। तो मतलब 0 शुड बी इक्वल टू 4h एच माइनस माइनस 8h। 8h। तो h शुड बी इक्वल टू, सॉरी स्मॉल h शुड बी इक्वल टू, क्या लिखोगे स्मॉल h? माइनस 4h डिवाइडेड बाई 8, तो कैपिटल H बाई 2। हाँ बाई 2। कैपिटल h बाई 2 का मतलब ये मिडल में होना चाहिए, ओरिफिस जो है रेंज मैक्सिमम होने के लिए कहाँ होना चाहिए? ओके, इन द मिडल। मिडल में होना चाहिए। ठीक है, तब उसकी यस रेंज सर, क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है, तो हाँ, ओरिफिस मस्ट बी एट द, ओरिफिस पोजीशन मिडल, कहाँ होनी चाहिए? इन द मिडल ऑफ द कंटेनर हाइट। ओरिफिस, हाँ, पोजीशन should be in the middle of height of container। ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज, फोर आएगा यस सर। फॉर मैक्सिमम रेंज। और अगर रेंज मैक्सिमम निकालनी है, आर मैक्स कितना होगा, तो उसी फंक्शन में जो अभी निकाला था उसके अंदर कैपिटल एच तो था ही, H बाई 2 लिख देंगे। वहां पे h बाई 2 पुट कर दो। किसको पुट कर दो? यस सर, स्मॉल h को H बाई 2, हाँ, जो ये फॉर्मूला था, यहाँ पे स्मॉल h को कैपिटल H बाई 2 कैपिटल पुट H कर बाई दो। 2। आपकी वैल्यू भी आ जाएगी, यस सर, कितनी वैल्यू होगी वो, कितना आ रहा है ये रेंज? होगी 2 आएगा तो H बाई 2 मल्टीप्लाई बाई H बाई 2, तो बाहर निकल जाएगा, तो 2H बाई 2। यहाँ पे 2 h बाई 2, h बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2h बाई 2। 2। तो मतलब यस कितनी सर। होगी? h ही होगी। हाँ, तो रेंज मैक्सिमम कितनी होगी? हाइट ऑफ कंटेनर के इक्वल होगी, यस सर। कैपिटल H के इक्वल ही हो जाएगी। ये ध्यान रहेगा। हाँ, कब होगी? यस सर, जब जब ऊपर, ऑरिफिस इन द मिडल लाई करेगा, मिडल ऑफ द कंटेनर की हाइट पे। और उसके बाद, तो इसका मतलब पता क्या बोल रहा है? आर मैक्सिमम एच। ओरिफिस की हाँ, पोजीशन जो है, यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो है, ये जो रेंज जो है, जब जैसे नीचे आता रहेगा रेंज कम होती रहेगी, यस सर। और जैसे ऊपर जा इसके मिडल पे मैक्सिमम, उसके ऊपर जाते हुए भी कम हो जाएगी। ओ, ये तो जी जैसा हो गया। हाँ, वैसे ही कुछ हो गया बट रीजन बता देता हूँ क्यों, क्योंकि देखो रेंज दो का फंक्शन है। ये चीज किस पे डिपेंड यस कर सर। रही है कि डेप्थ कितना है उसका ओरिफिस का सरफेस से। हाँ, तो अगर आप इस ओरिफिस को ऊपर लेके गए तो डेप्थ कम हो जाएगी। बढ़ेगी ना। अरे सरफेस से, फ्री सरफेस से ओरिफिस का डेप्थ, ओ स्मॉल एच, फ्रीज, हाँ हाँ, कम वो होगी। कम हो यस जाएगा। सर। और ये कम हो गया तो ये स्पीड कम हो जाएगा, तो ज्यादा दूर गिरेगा ही नहीं। यस सर। ये रीजन समझ आया? हाँ दूसरा देख रहे हैं, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फंक्शन है ये इसके अंदर। हाँ। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर ये ओरिफिस को नीचे लेके जा रहे हो कि स्पीड ज्यादा होगी, तो स्पीड तो ज्यादा होगी बट टाइम ऑफ फ्लाइट इतना कम होगा कि बहुत जल्दी गिर जाएगा, तो भी पास में गिर जाएगा। यस सर, तो इन द मिडल तब जो है H माइनस एच छोटा हो जाएगा। h माइनस h छोटा हो जाएगा। तो उसको क्या रखना है, एकदम मिडल में रखोगे तो दोनों को, बैलेंस हो हाँ, जाएगा। दोनों का बैलेंस जो है प्रोडक्ट मैक्सिमम आ जाएगा। यस सर। तो इस वजह से आपको मिडल में रखना, मैंने एक्सप्लेनेशन दे रहा था उसका, बस ये तो मैथ्स था, वैसे एक्सप्लेनेशन ही होता है। ओके। ठीक है, यस सर। ये याद रहेगा। हाँ, ठीक है, चलिए, और हम कर सकते हैं इसी के अंदर एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जो मैक्सिमम लेवल जा सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ओरिफिस में के कॉन्सेप्ट में टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। ओके, मतलब सारा निकल जाए ऑरिफिस से। हाँ,
ओरिफिस के नीचे वाला तो नहीं निकलेगा ऑब्वियसली, जहाँ पे होल होगा वहां तक निकलेगा। टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। तो टैंक एम्प्टी करना है तो ओरिफिस भी कहाँ होना पड़ेगा? सबसे ऊपर नहीं, सबसे नीचे। सबसे नीचे होना पड़ेगा। तो ओरिफिस सपोज यहाँ पर है, ये ओरिफिस हो गया। यस सर। दोबारा बना देता हूँ किसी और कलर। ये हो गया आपका ओरिफिस, ये यस सर। यहाँ से, और इसमें भरा हुआ है पानी। अब ये, ड्रेन आउट हो जाएगा। अब इसको ड्रेन आउट करना है, ठीक है। इनिशियल हाइट सपोज है कैपिटल एच, जो पूरी हाइट को खाली करना है। यस सर। तो पूरी हाइट को खाली करने के लिए, और हम ये भी मान रहे हैं कि जो कंटेनर का एरिया जो है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एरिया स्मॉल। ओरिफिस, ठीक है। ये ओरिफिस है, ओरिफिस के एरिया से बड़ा है, तो मतलब अजम्पशन क्या ले सकते हैं कि जो यहाँ से पानी का जो स्पीड आएगा वो कितना आएगा, रूट टू टू जी, जी एच। कितना एच होगा, एच, कैपिटल एच। कैपिटल एच। तो जहां पे भी सरफेस होगी, जब ये खाली होना शुरू होगा, यस सर। ठीक है, तो ये तो कम सपोज होता टाइम, जाएगा हाँ एच। ये तो सपोज टाइम जीरो पे सिचुएशन था, तो किसी हाँ। टाइम टी पे तो यहाँ कहीं आ जाएगा ये। यस सर। ये कोई जनरल टाइम जो है, ये कोई टाइम किसका सिचुएशन का है, टी टी टाइम का है, हाइट है। यस सर। तो सपोज ये हाइट भी कोई वाई हाइट है, टू जी वाई हो जाएगा फिर। तो उस टाइम पे स्पीड कितनी होगी, रूट टू जी वाई। टू जी वाई। और सपोज ये उस टाइम पे कुछ नीचे स्पीड से आ भी रहा होगा, यस सर। तो सपोज ये v1 स्पीड से आ रहा है और ये v2 से बाहर जा रहा है, तो v2 कितना हो गया वेक्टर आपका, सम। टू जी वाई। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, कंटिन्यूटी इक्वेशन कह रहा है कि a1 इंटू ए वी वन वन वी वन शुड बी इज इक्वल इक्वल टू टू ए टू वी टू। स्मॉल a इंटू v2। यस सर। तो a1, चलो v1 क्या हो गया, v1 शुड बी इक्वल टू a इंटू, हाँ, ए इंटू कैपिटल ए इंटू वी टू। ए बाय कैपिटल ए इंटू वी टू। हाँ, तो a बाय कैपिटल a इंटू v2। अब इसको देखो, मैं अब ध्यान से देखना, इसको तो आप लिख ही सकते हो, इसको तो क्या लिख सकते हो, a बाय कैपिटल a इंटू रूट टू जी वाई। यस सर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस डी वाई बाई डी टी। हाँ। क्यों? क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वेलोसिटी। हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, जिस रेट से वाई चेंज हो रहा होगा वही वेलोसिटी v1 है। यस सर। और माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। हाँ। तो ओके। तो dy खुद नेगेटिव होगा, तो dy यस अगर सर। हाँ नेगेटिव है तो माइनस dy क्या हो जाएगा फिर, पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस लिख दिया है, माइनस साइन लिखा। माइनस यस साइन, सर। क्योंकि dy डिक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से यस कोई भी सर। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, तो एक माइनस हाँ। लगाने से वो पॉजिटिव बन जाएगा टोटल, ठीक है। y वाले सारे टर्म को एक साइड ले आओ, और t वाले को एक साइड ले जाओ, इंटू डी टी। इंटू डी टी। यस तो सर। क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ, टाइम चेंजिंग जीरो टू टोटल टाइम जब तक एम्प्टी नहीं होता। टी डैश। और अच्छा। y कहाँ से ओके। कहाँ चेंज होगा, कैपिटल H टू जीरो, क्योंकि देखो इनिशियल कैपिटल H यस होगा सर। y, और फाइनली उसको होना है हाँ, सरफेस पे जीरो। जीरो हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन क्यों किया समझ आया, क्योंकि देखो हमको बहुत, ये तो किसी पर्टिकुलर टाइम का था, हम्म। तो हमको पूरे पूरे इंटरवल का निकालना है ओके। टाइम, किसी तो हमने पर्टिकुलर टाइम छोटा टी सा का। एलिमेंट ले लिया। हाँ छोटा सा एलिमेंट लिया dy का, कि यहाँ पे dy का डेप्थ ले लो, कुछ भी ऐसा अगर लेना चाहते हो तो, यस सर। ठीक है। अगर यहाँ लेना है कि एक dy का एलिमेंट ले लो, यही dy बाई dt, तो वो है टाइम, स्पीड है v1 उस टाइम का। हाँ। तो ये इंटीग्रेशन से आ जाएगा, इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा आपको, जैसे आप माइनस तो है ही, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो आपको मिलेगा 2√y, यस ये सर। आएगा जीरो टू कैपिटल H।
सॉरी कैपिटल H2 0, नीचे कैपिटल H है, ऊपर जाएगा 0। यहाँ पे क्या मिलेगा? dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। हाँ तो यहाँ पे मिलेगा आपको t, और लिमिट पुट करने पड़ेंगे 0 टू कैपिटल T, जहां तक टाइम चाहिए आपको, टोटल टाइम। यस सर। अगर मैं पुट करूं यहाँ पे, तो माइनस पहले आएगा 0 और फिर माइनस आएगा 2√h, तो ये आएगा a बाय कैपिटल Y √2g, और यहाँ पे बचेगा कैपिटल T, तो बेसिकली 2√h। इज और इक्वल टू ए बाई रूट टू जी इंटू टी। हाँ, a बाय कैपिटल A इंटू √2g इंटू t। इंटू टी। टाइम, हाँ, तो टाइम क्या आ गया आपके पास अगर t को लिखूं मैं? टू तो टाइम रूट एच मल्टीप्लाई 2, बाय कैपिटल ए डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल ए। कैपिटल A बाय स्मॉल a, ये लिखूं पहले तो? यस सर, फिर रूट टू जी एच कैपिटल एच। ये लिख सकता हूँ। हाँ फिर और रूट में रूट में रूट में लिखेंगे एच बाय टू जी। h बाय, टू जी। रुको इसको सबको अंदर ही ले चलते हैं। a बाय कैपिटल A तो बाहर रख लो, ओके। ये आपके पास हो गया 2/√2 इंटू कैपिटल H बाय कैपिटल, ये लिख दो। हाँ अच्छा, उस साइड ठीक है। उस साइड ले गए, इस सारे टर्म को हम्म इस साइड ले गए, हम्म ले जा करके। तो आप टाइम हम्म। ऑफ इसको लिख सकते हो a बाय a, और अंदर चला जाएगा तो √2h बाय g, फिर √2 बचेगा, ये आंसर आ जाएगा एम्प्टी करने के लिए। देख लो अगर आपको अच्छे से समझ तो आया। ये बेसिकली इंटीग्रेशन किया और कुछ किया नहीं है। आ गया। आ गया ना? ये माइनस क्यों लिखा? यस सर, तो आप इसको यहाँ से तो समझ सकते, पॉजिटिव करने के लिए। पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ यहाँ गए हम इस साइड, यस सर। यहाँ से यहाँ चले गए, तो हमारा आंसर ये आया। अब आपको ये हाँ रटना नहीं है, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? और जहाँ ही प्रोसीजर ये ज्यादा काम का है, ओके। याद रख सकते हो कि कैसे किया है। रट्टा मतलब रटोगे तो फिर बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। इसमें एक अच्छी बात आपको ये पता चल रही है कि जो टाइम है ना, ये जो यस सर। टाइम है, इट इज इनवर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h आ रहा है। यस सर। और ये h क्या है? h कौन सा है ये कौन सी है? पूरा कंटेनर का हाँ, हाइट था। ये हाइट जो है बिटवीन फ्री सरफेस एंड ओरिफिस, अभी भी हाइट बिटवीन यस सर। फ्री सरफेस और एंड ओरिफिस लेनी है, ठीक है, रेदर देन हाँ, कंटेनर की लेने की बजाय। क्योंकि अगर कंटेनर अगर यहाँ होता, अगर ओरिफिस यहाँ होता, तो ये हाइट ज्यादा यस सर, काम फिर की उसे होती नहीं। स्मॉल एच मानते और फिर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, तो जो टाइम टेकन है ना, वो टाइम इस बात पे हम्म। डिपेंड कर रहा है कि ओरिफिस के ऊपर जो हाइट है, यस सर, तो वहां तक उसका खाली, रूट। हाँ, वहां तक खाली होने के लिए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसमें समझना क्या होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन देते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं, एक टैंक को खाली करना था, ठीक है, टाइम टू एम्प्टी, टाइम टू एम्प्टी फर्स्ट हाफ ऑफ द टैंक, पहला हाफ जो टैंक का है, इज t1, इज t1, एंड for the remaining half, for the remaining half is t2, is t2, then find the ratio of t1 by t2, t1 by t2 का रेशियो बताओ।
समझ आया क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. द टाइम टू एम्प्टी द फर्स्ट हाफ ऑफ द टैंक इज T1 एंड फॉर द रिमेनिंग हाफ इट इज T2 एंड देन फाइंड द रेशियो ऑफ T1 by T2. ठीक है. अब देखो आप क्या, पहले मतलब ऐसा होगा, टैंक यहाँ कहीं है. हाँ ये है, ये सपोज आपका हाइट है h दिया हुआ है. इसको खाली करना है और ओरिफिस यहाँ लगा होगा क्योंकि पूरा ही खाली करना है. उसने बोला हाँ कि इसको यहाँ तक खाली करने का जो टाइम है वो तो है T1, -1 होगा। ये तो है T1, और गलत है। यहाँ तक खाली करने का है T2. तो आपको पूछा गया है हाँ T1 by T2. -1 होगा। 1:1 होता तो मैं ऐसा पूछता ही नहीं आपसे. क्या कह रहे हो? 1:1 होता तो मैं आपको क्वेश्चन देता ही नहीं ना. तो पहला h/2 हाइट तक आने का और दूसरे हाँ h/2 हाइट तक आने का. h/2। हम्म. अब आपको ये देखना है, जो यहाँ पे टाइम लेना होता है ना, टाइम टू एम्प्टी, हाँ वो कहाँ का है? इट इज प्रोपोर्शनल टू √h और हाइट बिटवीन द फ्री सरफेस एंड द ओरिफिस. यस सर। तो आपने देखो, जब आप ऐसा लिख रहे हो कि T1 इज प्रोपोर्शनल टू √h/2, क्या इसमें टैंक हाँ खाली हुआ? टैंक ओरिफिस तक आया? T1 नहीं 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 हुआ। ओरिफिस तक तो आया ही नहीं. तो ये जो यस सर। डेरिवेशन करी ना, इसमें तो हम ओरिफिस तक आ चुके थे. ओह ओके। ठीक है. तो ये हो जाएगा रोंग, ये हो जाएगा रोंग. बट हाँ मैं तो बस फॉर्मूला पुट कर दिया हाँ, था। बट दूसरे वाला जो T2 है, इट इज प्रोपोर्शनल टू √h/2, ये लिख सकता हूँ क्योंकि अब तो आप यहाँ h इस हाइट को खाली कर चुके हो. यस सर यस सर। तो दिस वन अभी इज, वो T2 है। स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चला गया. एक मिनट, मैं देखता हूँ स्क्रीन को क्या हुआ. चलो अब देखो इसको, ये वाला क्या है? दिस वन इज करेक्ट यस सर। क्योंकि इसमें तो टैंक खाली हो रहा है. यहाँ से यहाँ जब जा रहे हो सेकंड हाफ पर में, ऑरिफिस तक हाँ, पहुंच जाएगा। तो आप फ्री सरफेस को ओरिफिस तक लेके जा रहे हो. यस सर। दिस वन इज करेक्ट. तो अगर आपको दूसरा रिलेशन डिराइव करना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि T1 plus T2 जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h. h। यस सर। क्योंकि ये देखो, h/2 प्लस टोटल h/2 h हो टोटल जाएगा। टाइम और टोटल ये, यस सर। टोटल आपने कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम पता है. आप फ्री फ्री सरफेस को सरफेस ओरिफिस तक हाँ। लेके जा रहे हो और टाइम भी पता है. तो ये जो है ना, यस सर। टाइम कौन सा है? टाइम टू एम्प्टी द टैंक. ठीक हाँ है, मतलब ओरिफिस तक आना है. सरफेस को हाँ जब तक ओरिफिस तक नहीं आए वो वाला टाइम लेना है. ओके। ठीक है. इसमें देखो, ना तो सरफेस ओरिफिस तक आई और ना ही टैंक पूरा खाली हुआ. तो T1 T1 में ना। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दो तो ये गलत हो जाएगा. यस सर। डन. हाँ अब आपके पास दो रिलेशन बन गए. ये भी क्या है? करेक्ट है. इनका क्या ले दोगे? रेशो. रेशियो। तो रेशो दे यस दो. सर। क्या लिखोगे? T1 by T2 अपॉन T2. √h/2 तो आप लिखोगे √h by √h/2. यानी कि कितना आएगा? √2. 1/2। अरे ऊपर चला जाएगा, 1/√2 1/√2। ऊपर ऊपर चला जाएगा, √2 हो जाएगा. हाँ मैं वो T2/T1 प्लस T2 निकाल रही थी। हाँ आपने उल्टा मतलब उल्टा हाँ. लिखा हुआ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको +1, अगर डिनोमिनेटर को हाँ सब्स्टिट्यूट कर लो. हम्म। लिख दो यस सर। +1 इज इक्वल टू तो दिस. -1 हो जाएगा। तो अगर T1 by T2 की रेशो T1/T2 इज इक्वल टू √2 -1। √2 -1. समझ आया? इस तरह के भी यस सर। क्वेश्चन आते हैं. डायरेक्टली वैसे नहीं आते ओके। हैं कि बहुत सिंपल से आपको दे दिया और आप 1:1 कराओ और खुश हो जाओ. तो सही वो, आंसर। हाँ, वो नहीं करना है. ये ओके। आएगा.
दिस विल बी द आंसर। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लेना, मतलब ये यूज कैसे करना है वो समझाया है। यस सर। समझा? इसको ध्यान रखना है हाँ। कि कैसे यूज किया गया है। हमेशा वो करना है कि सरफेस से लेंगे, फ्री सरफेस से और ऑरिफिस तक लाना है, तो उतना ही टाइम लेंगे और उतनी ही हाइट लेंगे। हाँ, उतना ही टाइम लेंगे और उतनी ही हाइट लेंगे। अच्छा। ठीक है। हाँ। हम्म, चलो अब अगर मैं ऐसा करूं, क्वेश्चन और देता हूँ आपको, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस सोचना है। ओके। मैंने एक टेंट को ना टिल्ट करके रख दिया है, आप कैसे रख सकते हैं? ऐसा रख दें? नहीं, ये तो ज्यादा ही हो जाएगा, बना देता हूँ। ऐसा बन गया, वाह, ठीक बन गया। सपोज ये ग्राउंड है और टैंक को मैंने किसी थीटा एंगल पे रख दिया, यस सर। और टैंक को कर देते हैं ओपन भी। ये हो गया, टैंक ओपन हो गया, इसमें पानी भी है। तो पानी तो टैंक में ऐसा ही रहेगा अभी भी, जब आप गिलास को टेढ़ा कर देते हो तो वो तो ऐसा ही रहेगा पानी तभी भी। हाँ। ठीक है, तो पानी है गिलास में, कुछ ऐसे हो गया। ये हो गया पानी, इस तरीके का आ गया टेढ़ा। हॉरिजॉन्टल तो रहेगा ना टॉप फ्री सरफेस तो उसका। यस सर। अब आपका ओरिफिस है यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, ये है आपका ओरिफिस। ऑरिफिस। आपको दिया हुआ है, ये हाइट है h1, और इसका यहाँ से जो हाइट है, यहाँ से बेसिकली ये वाला हाइट, फ्री सरफेस से जो हाइट है वो है h2, यस सर। वो है h2। ठीक है। और इसके पैरेलल जो हाइट है वो है h1। ठीक है, हाँ। तो जो भी यहाँ पे वेलोसिटी आएगा v, वेलोसिटी ऑफ ओरिफिस v नॉट, वो कितना आएगा? v नॉट जो है वो रूट √2gh। h1 आएगा, या v नॉट √2gh2 आएगा, या नन, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। क्या टिक करोगे? एक मिनट। हमेशा वो लेते हैं ना जो ऑरिफिस के ऊपर होता है। आप सोचो, अब ये बता चुका हूं मैं सारे कुछ। हाँ। क्वेश्चन देखना चाहते हो, बार बार देखना चाहते हो, देख सकते हो। जल्दी, इतना टाइम नहीं है। H2 वाला। करेक्ट, ये होगा, क्योंकि वो क्या था? उसके ऊपर। उसके ऊपर। क्योंकि अगर आप देखो, सोचो ना, बर्नौलीज थ्योरम लगाओगे इन दो पॉइंट पे, तो वर्टिकल हाइट ये लेनी है ना बेसिकली आपको, जब आप यस पोटेंशियल सर। एनर्जी वाला टर्म लिखोगे, और वहीं से वो आया था हाँ। जब आपका जो टर्म आ रहा था। तो आपको जो है यस सर। फ्री सरफेस और ओरिफिस के बीच में डायरेक्ट मिनिमम शॉर्टेस्ट हाइट लेनी है, रादर देन ये नहीं कि ओके। हाँ उसका इंक्लिनेशन लॉन्गर या वाली। इंक्लिनेशन से कुछ नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, हमेशा यस सर। ये चूज करना है। परपेंडिकुलर और उसके ऊपर। हम्म सीधा फ्री सरफेस, जैसे कि इसका ओरिएंटेशन कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ रहा। यस ठीक सर। है, मान लिया कोई ऐसा ऐसा लगा दिया आपको, एक क्वेश्चन इस तरीके का कोई बना दे, मटकी बना दिया। हाँ। ठीक है, और ओरिफिस कर दिया यहाँ पर, और पानी का लेवल कर दिया ओके। यहाँ यहाँ पर, और ये बोल दिया कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपका 2 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है आपका ये 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर। √2g 1.5। तो हाँ, तो जो ओरिफिस से जो वेलोसिटी आएगा ना 3g। पानी का, √3g। हाँ, रूट तो आप थ्री जी लिखोगे √2g
इंटू 1.5 लोगे, 0.5। ठीक है। तो फ्री सरफेस का, यस सर। हाँ फ्री सरफेस का क्या उसके रहेगा, ऊपर परपेंडिकुलर। उसके ऊपर तक सीधा जाना है। फ्री सर ओरिफिस को टच से फ्री सरफेस तक मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस में चले जाओ, यस सर। ठीक है। वो ले लेना, हाँ। और कुछ नहीं करना। हाँ। डन। यस सर। चलिए आगे चल सकते हैं। हाँ। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आ गया, इससे ज्यादा लेवल तो नहीं आएगा, मतलब आपके इसमें तो एक्सपेक्ट मत करना। ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल लिक्विड डाल सकते हैं, बट उसको बर्नौलीज थ्योरम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब ओवरऑल कंक्लूड हो गया, इतना ही आपको फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ना था, जो अभी पढ़ा हमने। ओके। हाँ, कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, वो हम ज्यादा क्वेश्चंस में भी देखेंगे। यस सर। हाँ, बट फ्लूइड डायनेमिक्स इतना ही था जितना अभी हमने पढ़ लिया। हाँ। इसके बाद जो होता है विस्कोसिटी शुरू होगा। फिर अगर मल्टीपल फ्लूइड आए जैसे वो स्टैटिक में था तो फिर बर्नौली लगाएंगे। बर्नौलीज लगा सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। अगर मल्टीपल फ्लूइड ओके। का एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ, बट बहुत ओके। एक एक कर लेते हैं, फिर भी समझ आ जाएगा आपको, और उसमें बर्नौलिस की एप्लीकेशन भी समझ आ जाएगी कैसे लगती है। जैसे ये कर दिया आपने, ओके। आपने बोला कि हमने दो फ्लूइड लिए, एक फ्लूइड लिया जो डेंस फ्लूइड है वो नीचे है, यस सर। इसका लाइटर ऊपर। लाइटर ही ऊपर रहेगा हमेशा। हाँ। आपने एक फ्लूइड लिया जो कि यहाँ पर लाई कर रहा है इस तरीके से, उसकी डेंसिटी सपोज जो है वो है 2 रो नॉट, ओके। इसकी जो है डेंसिटी वो है 2 रो नॉट। इसके ऊपर जो दूसरा फ्लूइड है उसको आप किसी और कलर से दिखा दो, कलर से आएगा पता नहीं चलता। इस कलर से दिखा देते हैं। ये जो दूसरा फ्लूइड है वो कुछ ऐसा है, लाइटर फ्लूइड, ठीक है। और इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी है रो नॉट, ये कम डेंसिटी का फ्लूइड है। ओके। ये हाइट है h/2, और टोटल हाइट जो है रेफरेंस का जो टोटल हाइट है, कैपिटल है। हाँ टोटल हाइट जो लिया हुआ है आपने वो है कैपिटल H, यहाँ तक का यस सर। कैपिटल H लिया हुआ है। और तो नीचे वाला भी कितना हो गया h/2, और ओरिफिस यहाँ पे किया है, ओरिफिस का जो हाइट है वो ओ आगे भी मिडिल में नहीं है। इसके मिडल में है, ओके। ठीक है। अभी कुछ मत सोचना कि कहाँ जाएगा रेंज में, आपसे जो पूछा वो सोचना। आपसे जो पूछा हुआ है with what velocity the fluid will come out from the orifice, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, with विद व्हाट वेलोसिटी। with what velocity fluid will come out from the orifice, come out from orifice। आपसे बेसिकली स्पीड पूछ लिया है, ठीक है। √3gh/2। अब बच्चों को सीधा सीधा लगता है कि रूट क्या कर दें, 3g 2g इंटू h ये ले दें 3h/4, ऐसा ले लें, क्योंकि ओरिफिस की तो हाइट ये है हाँ। डायरेक्टली, हाँ। ठीक है। तो जो अगर ऐसा सोच रहा है उसका तो क्या होगा, गलत। गलत है। तो इसको तो रख दो साइड में, अच्छा रुको रुको, अलग अलग फ्लूइड है इसलिए। अलग अलग फ्लूइड है, ठीक है। तो आप बर्नौली, ये कहाँ से आया था, ये बर्नौलीज थ्योरम से डिराइव किया था, तो बर्नौलीज थ्योरम सेम यस फ्लूइड में सर। लग रही थी। अभी क्या होगा, अगर आप टॉप मोस्ट पॉइंट और पॉइंट में लगाओगे तो बर्नौलीज थ्योरम नहीं लगा पाओगे। तो बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा जंक्शन पे, और एक पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा जो फ्लूइड उससे बाहर आ रहा है। ओके। यहाँ पे जो फ्लूइड बाहर आ रहा है ना, इस तरीके से, तो दूसरा दूसरा जो पॉइंट लोगे वो यहाँ कहीं लोगे, जस्ट फ्लूइड आउटसाइड ऐसा लोगे।
इन दोनों पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम लगेगी। ठीक है, यस सर। करें आगे, मैं करके दिखाऊं। हाँ हाँ और ये क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एरिया ऑफ जो ये है इट इज ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शन एरिया, जो है वो गिवन है, मान ली। यस सर। वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर से निगलेक्ट कर देंगे। हाँ मतलब कि क्या होगा, ये वाली वेलोसिटी बहुत कम है नीचे आने की, हाँ क्या आप क्योंकि लिखोगे? एरिया ज्यादा है। यस सर। सपोज ये वेलोसिटी है v1 और ये वेलोसिटी है v2। v2 ज्यादा होगी हाँ, और तो आप v1 बोलोगे कम होगी। a1 v1 इज इक्वल टू a v2। a v2 हाँ, तो v1 इज इक्वल टू a बाय कैपिटल a A v2 v2। by a। हाँ, और ये तो यस बहुत सर। छोटा है, तो v1 जो है कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 0। 0। तो आप 0 को टेंड कर सकते हो कि बहुत स्मॉल है, ऐसा मान मतलब रेस्ट पे है, कह सकते हैं। क्या कर सकते हो? मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट पे है, मतलब बहुत बहुत स्लो स्पीड बहुत पे स्लो रेस्ट पे स्लो होगा। नीचे आ रहा है, हाँ आ रहा है बट स्लो स्लो नीचे आ रहा है। अगर यस सर। इन दोनों पे अगर मैं अप्लाई करूं, अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम तो v वाला टर्म कट जाएगा एट फिर 1 एंड 2 दोनों e पॉइंट पे लगा प्लस। रहा हूँ। आपको खुद सोचना है, पहले तो क्या करना है आपको, रेफरेंस लाइन कहीं से लो जहां से हाइट लोगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लेना यहाँ है। पे ऑरिफिस है। कहाँ से लोगे, आपकी चॉइस रहती है रेफरेंस की, ऑरिफिस। और इफिस ले लो। ठीक है, तो ये आपने ले लिया, क्या ले लिया? रेफरेंस। रेफरेंस लाइन। ये ले लिया आपने, किसके लिए रेफरेंस लाइन लेते हो? पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, यस सर। और कोई पर्पज नहीं रहता रेफरेंस लाइन का। अब बर्नौलिंग हाँ वो हम कैसे हमेशा करते से सही करते थे। हैं? 1 पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और 2 पे लिखेंगे। 1 पे क्या लिखोगे? 1 पॉइंट का प्रेशर P बताओ कितना होगा। 1 पॉइंट पे। हाँ एक मिनट, पहले तो होगा पी नॉट तो लगेगा ही, फिर रो जी एच प्लस, और एच होगा h/2। हाँ पहले तो देखो रो ये, जी हाँ h/2। रो रो नोट जो है, ये तो देखो बाहर का आएगा पी एटीएम, एटमॉस्फेरिक को एटीएम से लिख देता हूँ, यस सर। रो नोट इंटू जी इंटू h/2। यस सर। ये किसकी वजह से आया? सिर्फ 1। आया प्रेशर। हाँ ठीक है, फिर हम वो भी लिखेंगे फिर लिखोगे प्लस हाफ रो रो v1 रो जी स्क्वायर, एच। v1 ये स्क्वायर, तो 0 ही हो जाएगा। हाफ रो v1 स्क्वायर। फिर तीसरा टर्म क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट रो वॉल्यूम, जी h/2। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रेफरेंस रो लाइन से जी 1 पॉइंट। h/2 प्लस h/4। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे, इस पॉइंट का। तो और इस बार फ्लूइड कितना है? फ्लूइड की डेंसिटी है 2 रो नोट इंटू जी, और इंटू है h/4। समझ आया क्या चेंज हुआ? आ गया। क्या समझ आया कि आपको हमें डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी लेनी थी और ब्लैक डॉटेड लाइन हमारी रेफरेंस पॉइंट थी। तो वहाँ पे फ्लूइड जो था वो पी रो नॉट नहीं था, वो तो ऊपर है, वो तो 2 नीचे रो वाला नोट, फ्लूइड है। हाँ तो डेंसिटी जी लेना सर, होता है, डेंसिटी जिसकी ऑफ द फ्लूइड जिसके अंदर हम टू। बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये यस वाला सर। टर्म तो प्रेशर वाला है, और ये वाला टर्म प्रेशर, यस सर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। वो दिखने में सेम सेम लग रहे हैं कि रो नोट जी एच होता है, आ बस सेम। ठीक है, ये पूरा टर्म प्रेशर का है, ये पूरा यस टर्म सर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ये समझ आया। हाँ। अब कितना ऊपर गए देखो, यहाँ से h/4 हाइट है, और फ्लूइड कौन से मूव कर रहे हैं? 2 रो नोट वाले में मूव कर रहे हैं, h/4 जाना है, यस तो सर। 2 रो नोट g इंटू h/4 लिखा है रेफरेंस लाइन से उसका हाँ हाइट। अब दूसरी साइड लिखो। अब जब जो दूसरा पॉइंट है P2, वो कहाँ पे? एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, उसके ऊपर तो कोई फ्लूइड है ही पी नहीं, नॉट। उसके हाँ ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है डायरेक्टली बस पी नॉट। PATM। हाँ पी ठीक है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक। दूसरा क्या है? बस इतना ही प्रेशर। दूसरा है हाफ रो v2 हाफ स्क्वायर, रो वी। यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म आएगा 0, रो क्योंकि जी। वो तो रेफरेंस लाइन है। अरे वहीं से रेफरेंस लिया, ग्राउंड को रेफरेंस लेते तो फिर अलग ओके आता। ओके ओके। यस सर। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमने देखो पहले ही बोल दिया है कि वॉल्यूम v1 तो बहुत कम है, तो v1 वाला v1 भी 0। v1 स्क्वायर तो और भी कम होगा, तो इस टर्म को कर दो 0। यस सर। ये टर्म तो हो जाएगा आपका 0। हाँ और क्या है?
प्रेशर एटमॉस्फेरिक और एटमॉस्फेरिक कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। प्रेशर यस एटमॉस्फेरिक सर। और प्रेशर एटमॉस्फेरिक कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, रो नॉट रो नॉट जी एच बाई 2 प्लस यहाँ से भी प्लस कितना आएगा, 2 रो नॉट जी एच बाई 4, तो हाँ रो नॉट जी एच बाई 2। यहाँ से भी रो नॉट जी इंटू एच बाई 2 आ जाएगा, ये वाला टर्म भी, ठीक यस सर। ये वाला टर्म यहाँ आ गया। और इस साइड यस कितना सर। बच रहा है, हाँ अच्छा हाफ यहाँ रो अच्छा वी सुनो टू सुनो सुनो, स्क्वायर। यहाँ पे मैंने हाँ डेंसिटी नहीं लिखा, डेंसिटी की वैल्यू पुट करनी चाहिए थी क्योंकि गिवन है, कितना है डेंसिटी फ्लूइड का, 2 रो नॉट, 2 रो नॉट पुट करना था वो, 2 ठीक रो है। नॉट वी स्क्वायर, तो वी हाफ टू स्क्वायर। हाफ हाफ वहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो यस जाएगा, तो सर। आप बोलोगे बस रो नॉट वी वी टू टू स्क्वायर स्क्वायर, बचेगा। अब इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, इसमें आप बोलोगे रो कि नॉट रो रो नॉट। नॉट और रो नॉट तीनों में कैंसिल कर दो, तो कितना बचेगा, यस सर। यहाँ पे बचेगा जी एच और जी यहाँ पे एच बचेगा इज वी टू। इक्वल टू वी टू तो स्क्वायर, वी टू तो कितना रूट जी आएगा, एच इज इक्वल टू वी टू, और इसकी स्पीड कितनी आएगी इस केस में, रूट जी एच। जी एच, और आप यहाँ पे क्या बोल रहे थे, 2g इंटू 3h/4, वो गलत है, 3 जी एच बाई 2। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर मल्टीपल लिक्विड आए जिसके अंदर ऐसा करना है तो आपको बर्नौलीज थ्योरम, एक ऐसे 2 पॉइंट चूज करिए जो सिंगल लिक्विड के अंदर लाई करते हैं और उन पे लगा सकते हैं, यस सर। ठीक है। प्रेशर का टर्म ध्यान से लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी का हाँ, टर्म ध्यान से लिखना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म आराम से लिख सकते हो, काइनेटिक वो एनर्जी तो वाले में भी ये कैंसिल सब होगा। गलती मत कर देना, ये डेंसिटी लिखना है वही लिखना है, यस सर। ठीक है? ये गलती होने के चांसेस रहते हैं थोड़े बहुत, ओके। समझ आए। तो इस तरीके यस से सर। हम फ्लूइड डायनामिक्स को यहाँ पे समराइज कर सकते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स में हमने क्या पढ़ा, आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होगा, दो थ्योरम होती है, हाँ, एक थ्योरम होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन और दूसरी थ्योरम को क्या बोलते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल और उसमें क्या क्या रखना है आपको ध्यान, बर्नौलीज प्रिंसिपल एक एनर्जी पे थी, एक मास पे थी। मास, हाँ मास नहीं था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी कंजर्वेशन था बेसिकली, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट रहेगा विद इन द सेम फ्लूइड, ठीक है। यस सर। तो द पॉइंट्स जिन पे अप्लाई करोगे, इनकम्प्रेसिबल हाँ फ्लूइड के लिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रहना चाहिए और वो पॉइंट भी सेम फ्लूइड के अंदर रहने चाहिए, यस सर। फिर उसका फॉर्मूला क्या था, फिर एप्लीकेशन करी थी, इसका फिर उसका फॉर्मूला डिराइव किया था और फिर उसके बाद एप्लीकेशन करी थी। हाँ आपने फॉर्मूला डिराइव किया था, एप्लीकेशन डिराइव की थी, बहुत मतलब एप्लीकेशन देखी थी, बर्नौली थ्योरम की बहुत मल्टीपल एप्लीकेशंस थी, डाइवर्सिटी एयरक्राफ्ट, बैरोमीटर वो देखा था, स्पिन वाली, टोरिसेली थ्योरम हट देखी थी वाली। जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स के बारे में बता रही है। स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या होता है, अगर एरिया ऑफ टैंक जो है बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द होल ऑफ द होल एरिया या ओरिफिस एरिया, तो आप बोलोगे कि √2gh जो ले सकते हो, और h जो आएगा √2gh में वो ओरिफिस से, ऊपर वाला, हाँ ऑरिफिस के ऊपर। ओरिफिस के ऊपर से फ्री सरफेस तक का डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कंटेनर टिल्टेड हो या हो शॉर्टेस्ट। वो थोड़ा ध्यान से करना है, यस सर। ठीक है। ये सब आपका यहाँ पे खत्म हो फिर वो जाता है, हाँ यहाँ पे टैंक आप, में जो टाइम लेते हैं एम्प्टी करने के लिए, वो किया। यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। ओके। ठीक है, इसके साथ आपका ऑलमोस्ट मान के चलिए 70% ऑफ द चैप्टर हो गया है। ओके अब मुझे इस पे क्वेश्चंस कराने हैं और क्वेश्चंस कराने के सर, आपकी बाद आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ इस पे क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन करने के बाद मतलब हम रैप अप कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ओके। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो हाँ। फ्लूइड स्टैटिक वाले डाउट्स हैं वो भी, और जो फ्लूइड डायनेमिक्स के क्वेश्चन कराने हैं, क्योंकि क्वेश्चन से थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आ गया चीजें, ओके। ठीक है। तो वो लेके चलेंगे, यस सर। ठीक है, चलिए। हाँ। बाय सर। हाँ अब कब करना है आपको वो, क्लास कल ना। हाँ देखते हैं, मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ।